वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 0 to Pi क्लासेज। बच्चों, आज हम लोग इंटर के केमिस्ट्री के बिलियन चैप्टर लेसन 1 बिलियन चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे बिलियनों की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों चलिए, यहाँ पर सबसे पहले बिलियनों की सांद्रता किसे कहते हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। देखेंगे बच्चों, यहाँ पर है किसी विलाय की दी गई मात्रा में घोलित विलेय पदार्थों की, ठीक है बच्चों, घोलित विलेय पदार्थों की मात्रा उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। किसी विलायक की, जो विलायक में दी गई मात्रा है और उसमें कोई विलेय पदार्थ घोलित है, ठीक है बच्चों, तो उन सब दोनों की मात्राओं को ही हम लोग कहेंगे विलयन की सांद्रता। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम लोग देखेंगे आगे सांद्रता को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, जो सांद्रता है, ठीक है, उसे हम लोग निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। यहाँ पर है सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे भार भार संबंध के बारे में, वेट वेट रिलेशन के बारे में बच्चों। ठीक है, यहाँ पर अध्ययन करेंगे हम लोग भार भार के संबंध में क्या है। ये सांद्रताएं विलेय तथा विलायक दोनों के भारों के आधार पर, ठीक है बच्चों, जो दोनों के भार रहेंगे उसके आधार पर, यानी विलेय जो है बच्चों, विलेय, ठीक है, यहाँ पर ये सांद्रताएं किस में रहेंगी, जो भार भार संबंध है, विलेय रहेगा और विलायक रहेगा, इन दोनों की क्या रहेंगे, भारों के यानी कि द्रव्यमानों पर आधारित रहेंगी। ठीक है, ऐसे ही सांद्रता को हम लोग निम्न प्रकार से वर्गीकृत करेंगे। ठीक है बच्चों, भारों पर आधारित होगी ऐसी सांद्रता। ठीक है, सांद्रता पदों का वर्णन मैंने निम्न प्रकार से इसमें किया गया है। पहला है, सबसे पहले यहाँ पर इंटर में या मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों, परीक्षा की दृष्टि से इस पर न्यूमेरिकल आते हैं, इसलिए इसको अच्छे से तैयार करिएगा। ठीक है बच्चों, पहला है यहाँ पर देखेंगे हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है बच्चों, मास परसेंटेज के बारे में अध्ययन करेंगे बच्चों। मास परसेंटेज क्या है, इसको व्यक्त करने का तरीका है बच्चों W/W%। ठीक है बच्चों, द्रव्यमान प्रतिशत को W/W% से दिखाते हैं। इसका परिभाषा क्या है तो देखेंगे हम लोग। यहाँ पर है किसी, ठीक है बच्चों, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलायक या विलेय की मात्रा को उस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। ठीक है बच्चों, किसी विलयन के, कोई विलयन है जिसमें 100 ग्राम है, ठीक है बच्चों, वो कितना है विलयन, 100 ग्राम में, 100 ग्राम में ही यदि विलायक या विलेय दोनों की जो मात्राएं रहेंगी उन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, द्रव्यमान प्रतिशत कहेंगे। ठीक है बच्चों, इसे W/W से परसेंट से, यानी W/W% से व्यक्त करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यह भार बटा, यहाँ पर भार यानी W/W यानी द्रव्यमान प्रतिशत को अच्छे से तैयार करिएगा, परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग मानते हैं और इसका फार्मूला निकालते हैं, कैसे इसका फार्मूला होगा। चलिए यहाँ पर देखेंगे, माना कि, ठीक है बच्चों, माना यदि विलायक का द्रव्यमान यानी भार है जो WA है, ठीक है बच्चों, जो विलायक है, हम लोग विलायक का हम लोग क्या ले रहे हैं बच्चों, WA ले रहे हैं, और विलेय का द्रव्यमान यानी भार कितना ले रहे हैं बच्चों, WB ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, तब यहाँ पर विलयन का जो है द्रव्यमान प्रतिशत वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत तब क्या हो जाएगा, तो विलयन में जो विलयन है बच्चों हमारे पास, उस विलयन में, ठीक है, उस विलयन में विलेय का द्रव्यमान, जो विलयन है उसमें विलेय का द्रव्यमान बट्टा में रहेगा विलायक तथा विलेय का कुल द्रव्यमान और गुणे 100, यह परसेंटेज दिखाने के लिए बच्चों 100 है यहाँ पर, गुणे 100, यानी यहाँ पर यदि आपने विलायक और विलेय जब यहाँ पर माना है W और WB, इस फार्मूले के अनुसार क्या हो जाएगा बच्चों, द्रव्यमान प्रतिशत यानी W/W% बराबर विलेय का द्रव्यमान, ठीक है बच्चों, यानी यहाँ पर WB, ठीक है बच्चों, WB बटा में विलायक तथा विलेय का कुल द्रव्यमान, यानी विलायक भी रहेगा बच्चों और विलेय रहेगा, दोनों को योगफल, ठीक है बच्चों, यानी कुल द्रव्यमान और गुणे 100% दिखाने के लिए। तो यदि आप मान लेते हैं हम लोग बच्चों यहाँ पर कि जो WA और प्लस जो WB है, इन दोनों का योगफल WT के बराबर आ रहा है। ठीक है बच्चों,
यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको WT के बराबर मान लेते हैं यहाँ पर। यानी हम यहाँ पर सेंस किए हैं WA प्लस W जो B है, यानी विलायक तथा विलेय का जो कुल द्रव्यमान है, ठीक है, वो W क्या है बच्चों, T है, WT यानी टोटल वेट के बराबर यहाँ पर माना गया है। ठीक है बच्चों, तब यहाँ पर द्रव्यमान प्रतिशत किसका निकालेंगे, विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत यदि निकालना हो तो क्या हो जाएगा फार्मूला बच्चों, द्रव्यमान प्रतिशत W/W% क्या हो जाएगा, WB यानी ग्राम में, यानी विलेय का द्रव्यमान, ठीक है बच्चों, ग्राम में बटा में विलायक का तथा विलेय का कुल द्रव्यमान, यानी यहाँ पर WT, ठीक है बच्चों, यानी कुल द्रव्यमान WT है, यह भी ग्राम में है, और गुणे 100% दिखाने के लिए बच्चों यहाँ पर आपने विलेय लिया है, इसलिए यहाँ पर हम लोग जो निकाल रहे हैं यह द्रव्यमान प्रतिशत विलेय का निकलेगा। फार्मूला है यहाँ से WB बटा में WT। WB क्या है बच्चों, तो विलेय का द्रव्यमान है ग्राम में, और WT क्या है बच्चों, तो कुल द्रव्यमान है ग्राम में, और गुणे 100%। यह विलेय के लिए यह फार्मूला हो जाएगा बच्चों, यह किसका हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर यह विलेय के लिए फार्मूला हो जाएगा। ध्यान देंगे तो इससे पहले वाला यहाँ पर आप फार्मूला देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर क्या फार्मूला है, यहाँ पर द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, यहाँ से द्रव्यमान प्रतिशत बराबर निकालेंगे तो यह फार्मूला हो जाएगा यहाँ से बच्चों, विलेय में, विलयन में विलेय का द्रव्यमान बटा में विलायक तथा विलेय का कुल द्रव्यमान, ठीक है बच्चों, इस प्रकार से, और गुणे 100, यह परसेंटेज दिखाने के लिए इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, यदि वैसे ही विलायक की बात करेगा, विलायक निकालना होगा तब क्या करेंगे, तो विलायक के लिए निकालेंगे बच्चों, तो द्रव्यमान प्रतिशत यानी W/W% बराबर हो जाएगा WA यानी विलायक का द्रव्यमान, वो अभी किस में चाहिए बच्चों, ग्राम में, WA। ठीक है बच्चों, WA क्या है, ग्राम में है, ठीक है, विलायक का द्रव्यमान बटा में W2 यानी कि कुल द्रव्यमान, ठीक है, यह भी ग्राम में गुणे 100, ठीक है, परसेंटेज के लिए विलायक के लिए फार्मूला हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो विलेय और विलायक के लिए यह फार्मूला है, इसको अच्छे से तैयार करिएगा। ठीक है बच्चों, या आप 0 to पाई चैनल के साथ जुड़िए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको हाई स्कूल इंटर के सभी विषयों का अध्ययन कराया जाता है। ठीक है, आप अध्ययन करिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इस प्रकार से आपका यह फार्मूला हो गया, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, परीक्षा की दृष्टि से इस पर 4 नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं, इसलिए इसको अच्छे से तैयार करिएगा। चलिए आगे हम लोग निकालते हैं विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियों के बारे में अध्ययन करते हैं। आगे चलिए बच्चों, इसका एक उदाहरण देखते हैं। भार परसेंटेज का यहाँ पर मतलब क्या है, यदि सोडियम क्लोराइड का भारानुसार 10% यानी W/W का जलीय विलयन क्या है बच्चों, सोडियम क्लोराइड का 10% है, तो इसका अभिप्राय क्या हुआ, तो इसका अभिप्राय हुआ कि 100 ग्राम विलयन जो है बच्चों, जो 100 ग्राम का विलयन है, उस 100 ग्राम विलयन में, ठीक है बच्चों, 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड है और बच गया है आपका 90% यानी 90 ग्राम, तो 90 ग्राम क्या है बच्चों, जल उपस्थित है। ठीक है बच्चों, यानी कि 10 जो ग्राम है, कह सकते हैं 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड है और 90 ग्राम क्या है बच्चों, जल है। इस प्रकार से आपका 100 ग्राम का एक विलयन तैयार किया गया है। चलिए अगला हम लोग सांद्रता की विधि देखते हैं, क्या है दूसरा, तो दूसरा है यहाँ पर अंश प्रति मिलियन में सांद्रता, यानी कि बच्चों ppm में इसका सांद्रता हम लोग देखेंगे। ppm में सांद्रता क्या होता है, कंसंट्रेशन इन ppm में सांद्रता का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है बच्चों, पार्ट्स पर मिलियन यानी ppm में सांद्रता के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका परिभाषा सबसे पहले देखेंगे। परिभाषा है बिलियन के 1 मिलियन में, ठीक है बच्चों, बिलियन के 1 मिलियन में यानी 10⁻6 ग्राम, ठीक है बच्चों, 10⁻6 ग्राम में उपस्थित, ठीक है बच्चों, बिलियन के 1 मिलियन यानी 10⁻6 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्रामों में, जो विलेय है उसकी ग्रामों में बच्चों, विलेय की ग्रामों में मात्रा उस विलयन की ppm कहलाती है। ठीक है बच्चों, उस विलयन की क्या कहलाता है, ppm में सांद्रता या ppm कहलाता है। इसका उपयोग, ठीक है बच्चों, जो यह ppm है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग सूक्ष्म, ठीक है बच्चों, इसका उपयोग सूक्ष्म सांद्रताओं, ठीक है बच्चों, सूक्ष्म सांद्रताओं के मापन हेतु किया जाता है। ठीक है बच्चों, जो सूक्ष्म सांद्रता है उसके मापन हेतु किया जाता है। इसका तो फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, तो विलयन की
सांद्रता पीपीएम में निकालेंगे, यानी बिलियन की पीपीएम में सांद्रता बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ से फार्मूला हो जाएगा आपका पीपीएम में सांद्रता बराबर विलेय की मात्रा ग्राम में। ठीक है बच्चों, क्या रहेगा, जो विलेय है विलेय की मात्रा ग्राम में बटा में बिलियन का भार, यह भी किस में चाहिए बच्चों, ग्राम में, और गुणे 10 का पावर 6 यानी 1 मिलियन, यानी 1 मिलियन का मतलब होता है बच्चों 10 लाख यहाँ पर। तो यहाँ पर यह फार्मूला हो गया सांद्रता बराबर विलेय की मात्रा ग्राम में बटा में बिलियन का भार, यह भी ग्राम में, गुणे 10 का पावर 6। ठीक है, इस प्रकार से आपका यह पीपीएम में सांद्रता हो गया, इस प्रकार से इसका यह फार्मूला निकल कर आया। तो आप देख रहे हैं बच्चों परिभाषा। ठीक है, हेड राइटिंग आपके पास नोट्स भी है, आप कॉपी कलम लेकर नोट्स बनाते रहिए बच्चों और इसका अध्ययन करते रहिए। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार करिए। ठीक है, चलिए इसका उदाहरण देखते हैं, इसका मतलब क्या है। उदाहरण देख रहे हैं बच्चों, उदाहरण है सोडियम क्लोराइड के। ठीक है बच्चों, इसका उदाहरण क्या है, तो सोडियम क्लोराइड के 10 पीपीएम बिलियन से, जो 10 पीपीएम बिलियन है से यह तात्पर्य है कि, ठीक है बच्चों, यह तात्पर्य क्या है, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड के 10 पीपीएम बिलियन से यह अभिप्राय है कि बिलियन के 10 का पावर 6 ग्राम में, ठीक है बच्चों, बिलियन के 10 के पावर 6 ग्राम में 10 ग्राम क्या है बच्चों, सोडियम क्लोराइड विलीन है। इसका कहने का मतलब जो 10 लाख है उसमें 10 लाख जो ग्राम है बच्चों, उस 10 लाख ग्राम में जो 10 ग्राम है वही सोडियम क्लोराइड क्या है बच्चों, विलीन है। ठीक है, इसी का मतलब है यहाँ पर 10 पीपीएम। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 10 पीपीएम का मतलब यही है कि 10 के पावर 6 मतलब 10 लाख में बच्चों यहाँ पर 10 ग्राम क्या है, सोडियम क्लोराइड है। इस प्रकार से आपका होगा। ठीक है बच्चों, भार के रूप में। यदि यह गैस के रूप में रहेगा तो क्या होगा बच्चों, यदि यह गैस के रूप में रहेगा तो यहाँ पर मैं एक निकाला हूँ यहाँ पर बच्चों, गैस के लिए भी यदि एक, या इसका फार्मूला कैसे निकालेंगे, गैस के लिए यदि पूछ देगा तब, तो गैस के 1 मिलियन में, ठीक है बच्चों, यानी 10 लाख में, गैस के 1 मिलियन में, यहाँ पर गैस के 1 मिलियन में यानी 10 लाख मिलीलीटर में उपस्थित, ठीक है बच्चों, मिलीलीटर में उपस्थित, ठीक बच्चों, विलेय के मिलीलीटरों की संख्या उसकी पीपीएम में सांद्रता होती है। ठीक है बच्चों, पीपीएम में सांद्रता होती है। मिलीलीटरों की संख्या क्या होती है बच्चों, उसकी पीपीएम में सांद्रता होती है। यानी कि पीपीएम में सांद्रता बराबर, इसका फार्मूला निकालेंगे तो पीपीएम में सांद्रता बराबर हो जाएगा विलेय का आयतन। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, विलेय का आयतन, किसमें बच्चों, मिलीलीटर में, विलेय का आयतन मिलीलीटर में बट्टा उस गैस का आयतन, यह भी एमएल में चाहिए बच्चों, उस गैस का आयतन एमएल में और गुणे 10 के पावर 6। ठीक है बच्चों, यह गैस के लिए फार्मूला है इस प्रकार से, और ऊपर में दिखाया आपको। ठीक है बच्चों, वह ग्रामों के लिए था। ठीक है, यह गैस के लिए रहेगा यहाँ पर। इस प्रकार से यह परिभाषा और इसका सूत्र हुआ। इसका उदाहरण समझते हैं कैसे बच्चों होता है, तो इसका उदाहरण समझते हैं। यदि वायु के नमूना है, ठीक है बच्चों, उदाहरण के रूप में है, यदि वायु के नमूने में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता, ठीक है बच्चों, यदि वायु का जो नमूना लिए हैं उसमें सल्फर डाइऑक्साइड की जो सांद्रता है 8 पीपीएम है। क्या इतना है बच्चों, 8 पीपीएम है। तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पर 8 पीपीएम का मतलब हुआ, तो इसका अभिप्राय यह है कि जो 8 ml सल्फर डाइऑक्साइड है बच्चों, जो 8 ml, जो 8 पीपीएम का मतलब यहाँ पर है 8 ml जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो 10 लाख में, 10 लाख ml में वायु में उपस्थित है। ठीक है बच्चों, यानी 10 लाख यहाँ पर, यानी 10 का पावर 6 ml में, यानी 10 लाख मिलीलीटर वायु में उपस्थित कितना है बच्चों, 8 मिलीलीटर सल्फर डाइऑक्साइड है। ठीक है बच्चों, यह वायु की शुद्धता को नापने के लिए एक तरीका होता है बच्चों। यहाँ पर दिल्ली वाली शहरों में, ऐसे शहरों में यह लगा रहता है बोर्ड के रूप में, जहाँ पर यह नापा जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इस 02 पाइल चैनल के साथ जुड़िए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हाई स्कूल, इंटर, 9-11 की सभी विषयों की तैयारी की जाती है बच्चों यहाँ पर। और यदि आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या यदि आपको कोई और लेसन शुरुआत कराना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जिससे हम उसके लेसन की शुरुआत करेंगे। ठीक है बच्चों, अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पर सांद्रता को जो व्यक्त करने की विधि है भार बटा भार में, वह अगला क्या रहेगा बच्चों, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर मोललता।
ठीक है बच्चों, मोललता यानी मोलल्टी के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर मोलल्टी क्या होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, यह भी एक यहाँ पर विलय और विलय का, ठीक है बच्चों, भारों में जो होता है संबंध, उसमें आता है यह मोललता। ठीक है बच्चों, मोलल्टी जिसको कहते हैं, जिसको स्मॉल यम से व्यक्त करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इसका परिभाषा क्या हो जाएगा मोललता का, तो किसी विलायक के, ठीक है बच्चों, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में, ठीक है बच्चों ध्यान देंगे, मोललता क्या होता है, तो किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित, जो विलायक लिए हैं बच्चों, वह 1 किलोग्राम में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को, ठीक है बच्चों, विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर किसी विलायक है, कोई विलायक है, वह 1 किलोग्राम में उपस्थित, ठीक है बच्चों, 1 किलोग्राम में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की क्या कहते हैं बच्चों, मोललता कहते हैं। ठीक है बच्चों, उस विलयन की मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल यम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, इसका मात्रक क्या होता है, तो मोल प्रति किलोग्राम होता है। ठीक है बच्चों, मोल प्रति किलोग्राम होता है यहाँ पर। चलिए इसका फार्मूला हम निकालते हैं बच्चों। इसका तो यह परिभाषा था, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ से निकालेंगे मोललता बराबर, तो यह हो जाएगा मोललता बराबर विलय के मोलों की संख्या। ठीक है बच्चों, क्लास 11 में आप अच्छे से अध्ययन किए होंगे मोललता के बारे में बच्चों। यहाँ पर वैसे ही यहाँ पर क्लास 12 में भी है मोललता। ठीक है बच्चों, मोलों की संख्या के बारे में क्लास 11 में भी अध्ययन किए होंगे। तो चलिए हम लोग मोललता निकालते हैं। तो मोललता बराबर फार्मूला होता है विलय के मोलों की संख्या, ठीक है बच्चों, विलय के मोलों की संख्या बट्टा में विलायक का भार, ठीक है, विलायक का भार, वो भी किस में चाहिए बच्चों, ग्राम में, और गुणे 1000, या 1000 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर इसका देख रहे हैं मात्रक क्या है बच्चों, मोल प्रति किलोग्राम है, उन्हीं की वजह से यहाँ पर जो ग्राम लिए हैं इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1000 का करेंगे। ठीक है बच्चों, गुणा करना पड़ेगा, यानी मोललता बराबर आप कह सकते हैं बच्चों, यहाँ से मोललता बराबर होता है, फार्मूला यहाँ से यह होता है विलय के मोलों की संख्या, ठीक है बच्चों, विलय के मोलों की संख्या बट्टा में विलायक का भार, यदि केजी में लेते हैं यहाँ पर बच्चों, केजी में लेते हैं तो 1000 यह नहीं लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 1000 नहीं लिखना पड़ेगा, और यदि ग्राम में लेते हैं तो आपको 1000 यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मोललता बराबर हो जाएगी विलय के मोलों की संख्या बटा में विलायक का भार, ग्राम में तो गुणे 1000 करेंगे। ठीक है बच्चों, अब मोलों की संख्या को कैसे निकालते हैं बच्चों, यदि विलय के मोलों की संख्या की बात करेगा तो कैसे निकालेंगे बच्चों, यहाँ पर तो विलय के मोलों की संख्या बराबर होता है, मोलों की संख्या बराबर यहाँ से निकाल देते हैं, यहाँ से मोललता बराबर हो जाएगा बच्चों, जिसको स्मॉल यम से व्यक्त करते हैं, तो मोलों की संख्या बराबर होता है यहाँ पर विलय का भार। ठीक है बच्चों, यदि मोलों की संख्या की बात करेगा तो मोलों की संख्या बराबर होता है विलय का भार बट्टा में विलय का अणु भार। यह मोलों की संख्या जब ज्ञात करते हैं बच्चों तब वो फार्मूला होता है मोलों की संख्या बराबर विलय का भार बट्टा में विलय का अणु भार। यह मोलों की संख्या हो गई, और पूरे के बट्टा में था विलायक का भार, तो वैसे ही लिख दीजिए बच्चों, विलायक का भार ग्राम में और गुणे या 1000, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है बच्चों, चलिए तो यदि यह फार्मूला आपका मोललता बराबर हो गया, जब आपके मोलों की संख्या दिया रहेगा तो आप विलय का भार, ठीक है, बट्टा में विलय का अणुभार, और उसके बट्टा में आप लिखेंगे विलायक का भार ग्राम में और गुणे 1000, तब आपका मोललता निकल कर आएगा। ठीक है बच्चों, तब आपका क्या हो जाएगा बच्चों, मोललता हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, मोलों की संख्या बराबर यहाँ से निकालते हैं, जिसको स्मॉल यन से व्यक्त करते हैं, स्मॉल यन से क्लास 11 में अपने अध्ययन किया होगा बच्चों, इसलिए मोलों की संख्या बराबर, यह इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ बच्चों, यदि यह नहीं निकालने आएगा तो समस्या हो जाएगी, आप नहीं कोई भी न्यूमेरिकल हल कर पाएंगे, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, मोलों की संख्या बराबर होता है, मोलों की संख्या बराबर विलय का भार, जो भी विलय दिया है उसका भार चाहिए, और जो भी विलय है उसके अणुभार उसमें दिया रहेगा न्यूमेरिकल में बच्चों, तो विलय का भार बट्टा में विलय का अणुभार, और यहाँ पर विलायक का भार ग्राम में और गुणे 1000। चलिए बच्चों आगे हम लोग मानते हैं, माना कि यदि विलायक ए है, ठीक है बच्चों, हम लोग क्या मान रहे हैं, यदि विलायक ए है और विलय बी हो तब क्या होगा, यदि विलायक ए है और विलय जो हम मान रहे हैं वो क्या है बच्चों, बी हो, तब क्या होगा आगे, तब इसका फार्मूला हम लोग निकालेंगे बच्चों, देखेंगे आगे।
ठीक है बच्चों। तो यहाँ से मोललता बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग निकाले थे, तो मोललता बराबर फार्मूला था विलेय के मोलों की संख्या, जिसको स्मॉल एन से व्यक्त करते हैं, विलेय के मोलों की संख्या बट्टा में विलायक का, ठीक है बच्चों, विलायक का भार था ग्राम में और गुणे 1000। ठीक है बच्चों। तो यहाँ से यह फार्मूला हो जाएगा NB बटा में WA ग्राम में इंटू 1000। यहाँ पर NB यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर बच्चों चूंकि हम लोग सिंस मान रहे हैं मोलों की संख्या n बराबर भार बट्टा में अणुभार, यानी यहाँ पर इसको लिख सकते हैं स्मॉल n के स्थान पर निकालेंगे बच्चों मोलों की संख्या। ठीक है बच्चों, मोलों की संख्या यदि निकालना चाहते हैं आप फार्मूला से, मोलों की संख्या बराबर होता है बच्चों विलेय का भार, विलेय का भार, विलेय का भार बट्टा में आप निकालेंगे बच्चों विलेय का अणुभार, विलेय का, यहाँ से विलेय का अणुभार निकाल दीजिए, अणुभार। ठीक है बच्चों, और यहाँ से दोनों मानों को आप ले जाकर रख देंगे, तो यहाँ से मोललता बराबर आ जाएगा बच्चों, मोललता m बराबर यहाँ से WB, ठीक है बच्चों, यहाँ पर विलेय का भार यानी WB बट्टा में विलेय का अणुभार, यहाँ पर m है, m अणुभार है, MB। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर जो विलायक लिए थे वो ग्राम में भार था, तो विलायक WA ग्राम में गुणे 1000। तो इस प्रकार से आपका यह फार्मूला हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर इस प्रकार से इसका यह फार्मूला हो गया यहाँ से आपका। ठीक है बच्चों, जब आप इसको ग्राम में लिए थे, यदि पहले से ही या केजी में रहेगा तब क्या हो जाएगा बच्चों मोललता, तब यहाँ से मोललता बराबर निकालेंगे, तो मोललता बराबर हो जाएगा जिसको स्मॉल m से व्यक्त करते हैं बच्चों, तो मोललता बराबर हो जाएगा स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, तो यह हो जाएगा विलेय का, यहाँ पर मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। ठीक है बच्चों, विलेय के मोलों की संख्या और बट्टा में यहाँ पर विलयन, यानी कि आप कह सकते हैं विलायक का भार। ठीक है बच्चों, विलायक का भार, और यदि आप इसको केजी में लिख रहे हैं तो आपको 1000 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, इसको यदि केजी में लिखते हैं तो 1000 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से आपका जो यहाँ पर हम लोग व्यक्त करते हैं विलयनों की जो सांद्रता व्यक्त करते हैं, जो विधियाँ थी बच्चों भार बट्टा भार परसेंटेज वाला जो निकाल रहे थे, यानी विलेय भी भार के रूप में हो और विलायक भी भार के रूप में हो। ठीक है बच्चों, दोनों यदि भार के रूप में हो तब यहाँ से आपने अध्ययन किया बच्चों, क्या किया, तो सबसे पहले आपने अध्ययन किया, यहाँ पर अध्ययन किया आपने बच्चों, निकाला द्रव्यमान प्रतिशत। पहला क्या निकाला बच्चों आपने, द्रव्यमान प्रतिशत निकाला। इसके बाद दूसरा आपने क्या निकाला, ठीक है बच्चों, दूसरा आपने क्या निकाला, तो दूसरा निकाला आपने ppm में सांद्रता। ठीक है बच्चों, जो यहाँ पर भार भार संबंध रिलेशन निकाल रहे थे, तो पहला था द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है बच्चों, दूसरा क्या था आपका, तो ppm में सांद्रता था। ठीक है बच्चों, तीसरा आपने क्या निकाला था, मोललता निकाला। ठीक है बच्चों, और इन सभी पर न्यूमेरिकल है बच्चों। ठीक है, जो अगली कक्षाओं में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, अगले वाले हम लोग वीडियो में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बच्चों, और इस 0 to Pi चैनल के साथ जुड़िए। ठीक है बच्चों, सभी विषयों का अध्ययन करिए। ठीक है, जय हिंद।